कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
भागवत कथा का आयोजन आप जैसे सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में एवं आप सबकी कृपा से इस प्रांगण में, पांडाल प्रांगण में ये शुभ घड़ी आई है कि हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली लीला विलास महाराज की जय हो। बड़े ही भाग्य से कई जन्मों का, कई युग युगांतरों का जब पुण्य प्राप्त होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्रदान कर पाते हैं। और सबसे महती कृपा मेरे ठाकुर जी की होती है, क्योंकि जब तक मेरे ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक हम कथा पांडाल तक भी नहीं आ सकते हैं। समय का अभाव है, क्योंकि पहले से ही विलंब हो चुका है, तो कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि प्रथम दिवस की कथा समय से हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। देखिए, भागवत, श्रीमद् भागवत, भागवत मतलब होता है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या अर्थात तरुणता। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या को मिलकर बनता है श्रीमद् भागवत। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो भक्ति भी बेकार है जिसके अंदर भाव का प्राप्त है उदय ना हो। देखिए, दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं हम, और दूसरा ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो गंगा है, ये हमें कहीं भी सुलभ हो सकती है। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना होगा तो हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा, बहुत समस्या है, किराया भी खर्च करना पड़ेगा, और हो सकता है कि गंगा जी में स्नान करते समय पैर भी फिसलने का डर रहता है, और ज्यादा सर्दी हुई तो स्नान करने में और ही ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन भागवत रूपी जो गंगा है, इसमें स्नान करने में ना तो पैसा खर्च होता है और ना किसी भी प्रकार के वाहन से ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता, और ना पैसा खर्च होता है। इसका तो आनंद लेने के लिए इसकी पतित पावनी गंगा में स्नान करते जाओ और अपने जीवन को सफल बनाते जाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत में सर्वप्रथम जो श्लोक है, अन्य पुराणों के प्रकार से, अन्य पुस्तकों की तरह, अन्य वेदों की तरह किसी को भी मेरे व्यास जी ने याद नहीं किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमारा क्षेत्र है वो तो ब्रज रसिक और बहुत ही विद्वान क्षेत्र है। भागवत जी का प्रथम श्लोक तो सभी को ज्यादातर याद होगा ही। तो सर्वप्रथम व्यास जी ने इसमें जो बंधन किया है वो मेरे परम तत्व परमात्मा श्री कृष्ण का किया है। अन्यथा आप रामायण को खोल के देखो, गणेश जी की वंदना, तुलसी की वंदना, सबकी वंदना दी गई है, लेकिन भागवत जी में सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद की वंदना दी गई है। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। हर बात पर हम सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते हैं। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका आदि अंत और मध्यम तीनों ही सत्य हैं। और
एक सत चित, चित मतलब जिसका प्रकाश पूरे संसार में फैला हुआ है। देखिए, हमें और आपको किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए रात में प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ठाकुर जी को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लाइट जलाते भी हैं तो उसका हमें पेमेंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन देखिए मेरे ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी बिल के, टाइम टू टाइम समय से सूर्य भगवान निकलते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं। लेकिन महत्व हमारे जीवन में किस बात का है? महत्व हमारे जीवन में इस बात का है कि जो वस्तु हमें पैसे देकर प्राप्त होती है, ज्यादा पैसे देकर प्राप्त होती है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है, और जो साधारण सीधे तरीके से सुलभता से प्राप्त हो जाती है, उसकी महत्वता को हम कम कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम श्वास लेने के लिए श्वास का महत्व तो नहीं समझते हैं, लेकिन आपने देखा कुछ समय पहले कितना बुरा समय आया था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हजारों रुपए में पैदा नहीं थे। कारण जब हमारी समझ में आया कि श्वास लेने का कितना बड़ा महत्व है। और आनंद तो मेरे ठाकुर जी का दूसरा रूप है। आनंद सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद की भक्ति में प्राप्त किया जा सकता है। अन्यत्र किसी भी जगह पर आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ना ही आनंद का कोई विपरीत शब्द है। देखिए, रात का दिन हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है, लेकिन आपने किसी भी पुस्तक में, किसी भी जगह पर आनंद का विपरीत शब्द नहीं देखा होगा। क्योंकि आनंद तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गोविंद है। गोविंद की भक्ति में ही आनंद मिल सकता है। और एक बार यदि व्यक्ति इस गोविंद रूपी आनंद के अंदर अपने जीवन को लगा देता है, तो फिर उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है और डूबना शुरू कर देता है। देखिए, संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे हमें आनंद नहीं मिलता है। बहुत से कहते हैं आनंद आ गया कुछ खाने के बाद, या अच्छा प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो कहते हैं अरे साहब आनंद आ गया। लेकिन सत्यता तो ये है कि आनंद नहीं, ये मजा आ गया। और संसार की प्रत्येक वस्तुओं से सिर्फ और सिर्फ मजा मिलता है। क्योंकि मृत लोक में जो भी वस्तुएं हैं वो नाशवान हैं। जितना आप किसी वस्तु का सुख भोगेंगे उतना ही उसका आपको ऋण देना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। सिर्फ एक भक्ति ही ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देना होता है। सिर्फ और सिर्फ गोविंद से मिलने का समय मिलने के कुछ क्षणिक समय बन जाते हैं। और कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को हरने वाला। देखिए, तीन प्रकार के ताप होते हैं। तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी कहते हैं दैहिक देविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक देविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का कोई नहीं प्यारा, राम राज्य का कोई नहीं प्यारा। दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कष्ट हो जाए तो उससे भी बहुत परेशानी होती है। और एक हमारे दिमाग में कोई टेंशन हो जाए,
हमारे दिमाग में कोई ऐसा चिंता हमें लग जाए तो उससे भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। ये होता है दैहिक ताप, और एक होता है दैविक ताप। दैविक ताप होता है जो हमें देवी शक्तियों के द्वारा मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फसल खड़ी होती है और बिना मौसम के बरसात हो जाती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। ये होता है दैविक ताप। अन्य प्रकार के तूफान आंधियां आ जाती हैं, ये होता है दैविक ताप। और जो भौतिक ताप होता है वो हमारी सोच का ताप होता है। जैसे किसी कमरे में अगर सर्प घुस जाए और वह निकले या नहीं, हम उसे देख नहीं पाए तो हर समय एक डर रहता है हमें कि कहीं सर्प निकल ना आए। तो जो ये ताप होता है वो भौतिक ताप होता है। दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, पड़ोसी ने अगर बढ़िया गाड़ी ले ली और हम उस गाड़ी को नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी भौतिक ताप नहीं आ जाता है, हमें टेंशन हो जाती है, कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो ठाकुर जी की शरण में रहते हैं, उन्हें इन तीनों तापों से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए संसार में जो ये संसार है ये दुख है, दुखालय है। और दुख के संसार में हम सुख की कल्पना करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारी स्थिति है जिस प्रकार से किसी मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाकर ये बोलो कि भाई साहब हमें 2 किलो चीनी दे दो। अब बताओ वहां भला चीनी मिल सकती है क्या? भाई चीनी तो चीनी वाली दुकान पे मिलेगी, जनरल स्टोर वाले पे मिलेगी। यही संसार की स्थिति है कि ये जो मृत्यु लोक है यहाँ हम अपने दुख भोगने के लिए आते हैं, सुख भोगने के लिए आते हैं। और जो सुख होते हैं उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब कष्ट आता है तो चीखना शुरू कर देते हैं, जबकि दुख का समय अल्प होता है। कहते भी हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। लेकिन जिनका मन परमात्मा में लग जाता है, जो अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देते हैं, उनको इन दुखों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो संसार को जानते हैं कि संसार में है क्या। संसार एक अलग ही, संसार का मतलब क्या होता है? संसर्गित संसार, प्रत्येक क्षण जो परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। देखिए अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति साथ रहे तो हमें महसूस नहीं हो पाएगा कि वो व्यक्ति कब बुढ़ा हो गया। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हम कई वर्षों के बाद देखें तो समझ में आता है, अरे तुम पहले तो बहुत जवान थे लेकिन अब अरे बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तब उस चीज को हम महसूस कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पति पत्नी साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की उन्हें मालूम ही नहीं पड़ पाती है कि कब हम जवान थे और कब हम वृद्ध हो गए। तो मेरे भक्त वृंदो, ये जो संसार है इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति से बड़ा, परमात्मा की भक्ति से बड़ा और कोई कारण नहीं है। और भगवान का कीर्तन करके आनंद लेना चाहिए, वही सबसे बड़ा धनी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो, जाप राम नाम धन हो। देखिए सबसे बड़ा धनी भी कौन है? सबसे
सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव है श्री कृष्ण मेरे गोविंद। इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में मेरे कृष्ण भगवान का वंदन किया गया है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी को जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। आज मेरे भक्त वृंदो, जिस प्रकार से हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में आज सूत जी महाराज बैठे हुए सौनक ऋषियों के पास। नैमिषारण्य क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, वहां से 80 किलोमीटर दूर एक नैमिषारण्य क्षेत्र, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर, और सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है नैमिषारण्य क्षेत्र। निमिष क्षेत्र में गौरमुख नाम के संत ने एक निमिष मात्र में हजारों राक्षसों की सेना को एक निमिष से समाप्त कर दिया। इसलिए इस स्थान को हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। आइए, वहां पर 88,000 संत जन विराजमान है, जिनकी उम्र हजारों वर्ष की है और जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर लगाम लगा रखी है, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और भगवान की कथाओं का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे प्रभु की माया है जो किसी को दिखती नहीं है, और जो दिखता है वह सिर्फ एक स्वप्न है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, उमादार ज्योति सकी नाही, उमादार ज्योति सकी नाही, उमादार ज्योति सकी नाही, सबहि न जावत राम गोसाई, सबहि न जावत राम गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज इन हजारों वर्ष उम्र रखने वाले संतों के बीच में मेरे 60 वर्षीय सूत जी विराजमान हुए मेरे भक्तवृंदो, और जैसे सूत जी आए, सूत जी को देखकर सभी संत जन अपने स्थान से खड़े हो गए, बड़ा ही आदर सम्मान दिया। तभी सूत जी बोले, अरे महात्मा हो, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, फिर ये सम्मान किस बात का? तो संत जन बोले, अरे सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्थैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शेष किंकरा। कोई बल से बड़ा नहीं होता है, धन वृद्धा कोई धन से बड़ा नहीं होता है, बल वृद्धा ना ही कोई बल से बड़ा होता है, आयु वृद्धा ना ही कोई उम्र से बड़ा होता है। कदाचित कोई बड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए हम इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। आज मेरे भक्त वृंदो, सूत जी ने बड़े ही सुंदर भाव से अपना स्थान ग्रहण किया, और सभी आज संतजन बैठे हैं, तो संतों ने एक क्षण भी बर्बाद ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे सूत जी से कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वादारुणा।
हे सुंदरी, हमें सिर्फ ये बताइए कि संसार में रहते हुए हम गोविंद की शरण में कैसे जाएं, गोविंद की प्राप्ति कैसे करें, क्योंकि इस संसार में हमारा जन्म लेने का सिर्फ एक और एक ही उद्देश्य है, जिस जीवन को हम अन्य कार्यों में लगा देते हैं और हमें महसूस नहीं हो पाता है। समय धीमे धीमे हमारे हाथों से छूटता चला जाता है रेत की तरह। लेकिन जब हम किसी काम के नहीं रहते हैं, फिर भी हमारी जो तृष्णा है वो हमें खींचती रहती है संसार में। देखिए, 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। एक होती है वित्त तृष्णा, एक होती है पुत्र तृष्णा और एक होती है लोक तृष्णा। वित्त तृष्णा, सभी को धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, पैसा चाहिए, कैसे भी आए पैसा। पैसे की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं और कई लोग तो ये भी नहीं देखते हैं कि ये कार्य सही है या गलत है। किसी भी प्रकार से धन आना चाहिए, लेकिन वित्त तृष्णा से भी बड़ी है पुत्र तृष्णा। अब धन बहुत सारा हो, पूरे घर में धन पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर घर में पुत्र नहीं है उसे भोगने वाला, तब भी बड़ा कष्ट होता है। अरे भगवान, पुत्र होना चाहिए। पुत्र अगर बीमार हो जाए तो उस धन को, लाखों करोड़ों रुपयों को उस पुत्र के ऊपर लुटा देते हैं। तो वित्त तृष्णा से बड़ी कौन सी तृष्णा हुई? पुत्र तृष्णा। और पुत्र तृष्णा से भी बड़ी होती है मेरे भक्तवृंदो लोक तृष्णा। संसार में जो हमारी प्रतिष्ठा का डंका बज रहा है वह पुत्र तृष्णा से ही बड़ी होती है। आपने देखा होगा, यदि कोई पुत्र किसी का बेटा गलत काम करना प्रारंभ कर दे तो संसार की लोग लाज रखने के लिए उस पुत्र से संबंध समाप्त कर देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं, भैया हमारा इस अपने बेटे से कोई भी संबंध नहीं है, जो कुछ भी करे। यहाँ तक संसार की लोक लाज रखने के लिए कई लोग अपने बेटों को, बेटियों को समाप्त तक करवा देते हैं। बात खराब नहीं होनी चाहिए, बस जो हमारी संसार में प्रतिष्ठा बनी हुई है, हमारे लोगों में प्रतिष्ठा बनी रही है, वो प्रतिष्ठा इसी प्रकार से बनी रही। तो ये तीनों तृष्णा है, वित्त तृष्णा, उससे बड़ी लोक तृष्णा, उससे बड़ी पुत्र तृष्णा, उससे बड़ी लोक तृष्णा। इन तृष्णाओं में ही हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन भगवान से मिलने की तृष्णा, ठाकुर जी की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब हो पाती है। और अगर ठाकुर जी की कृपा करनी है तो अपने आप को ठाकुर जी मय करना पड़ेगा। और ठाकुर जी मय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा में तो बड़े प्यारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे देखिए प्रथम दिवस और समय का अभाव है, तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव के साथ कवि गाएंगे कैसे? हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए ठाकुर जी का नाम लेने के बाद ही हमारे शरीर का रोम रोम में ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। अब जब तक हम ठाकुर जी का नाम स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमें भक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं होगी, और भक्ति को अगर प्रविष्ट नहीं हुई तो हमारा कथा पांडाल में बैठना भी व्यर्थ है और भागवत में समय देना भी व्यर्थ है। तो भक्ति में आने के लिए सबसे पहले संकीर्तन करना पड़ेगा। प्रकार किसी भी प्रकार से प्रत्येक रोम रोम से मेरे कृष्ण का नाम निकलना प्रारंभ हो जाए तो वही हमारा भक्ति की जो स्थिति है वो बड़ी विराट रूप धारण ले लेगी, और जिस समय भक्ति की पराकाष्ठा ऊंची हो जाएगी तो फिर ये समझ लीजिए पागल हो जाएंगे सब। और जिस दिन अगर भक्ति में व्यक्ति पागल हो गया तो समझ लीजिए कि उसका ठाकुर जी से मिलने का समय बहुत नजदीक हो गया। क्योंकि हमारा जो जीवन है इस संसार के मोह माया जाल में जो लगा हुआ है, आज सोचते हैं कि कल कथा सुनने के लिए चले जाएंगे, अभी तो 7 दिन है परसों चले जाएंगे। किसी भी कार्य करने के लिए यही विचार करते रहते हैं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, लेकिन कल और परसों का भरोसा है? एक व्यक्ति ने कहा अपने मित्र से कि तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दें। बोले प्राण? बोले हाँ प्राण दे देंगे। अब एक बात बताओ, जब प्राण देने की बात कर रहे हैं क्या वो प्राण उसके हैं? अरे सांस अपनी नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि सांस लेने की स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। नहीं तो कुछ लोग तो यही कहते हैं कि साहब संडे को तो हम सांस लेते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, संडे को सांस लेने की छुट्टी रखते हैं। क्योंकि सांस हमारी नहीं है, सांस से हम हैं, ये हमारी भूल है। प्राण हमारे नहीं है बल्कि प्राण से हम हैं। और उन प्राण को देने की बात हम संसार के लोगों से कर देते हैं, किसके लिए? मान बढ़ाई लेने के लिए। जबकि स्थिति क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास ही तवे। जो हमारा जीवन है वो जीवन
काल रूपी अजगर के मुंह में रखा हुआ है। जैसे ही अपना सर्प मुंह बंद कर लेगा और हमारे जीवन का प्राणांत हो जाएगा और हम संसार के लोगों से अन्य प्रकार के वादे करते हैं। अरे चिंता मत करो, हम ये कर देंगे, हमारे होते हुए ये सब नहीं हो सकता है। और गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्म कृता कार्यते यशः कर्म गुणैः स्वाभाविकेवलात्। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। हमारा जीवन ज्यादातर चिंता में ही निकल जाता है। लेकिन अगर हम चिंता करने के बराबर अगर हम चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए समय का थोड़ा आज प्रथम दिवस के हिसाब से अभाव भी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मातम। आज मेरे भक्तवृंदो जो सूत जी कहते हैं कि भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं ने नहीं पाया। सौनक ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। बोले कैसे? तो सौनक ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत श्रवण करा रहे थे तो देवताओं को पता पड़ा। तो क्या हुआ? एवं विनमये जाते सुधारा क्या प्रिपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी के पास देवता अमृत का कलश लेके आए। जिस अमृत के कलश को लेने के लिए दैत्यों से युद्ध किया, आज उस अनमोल कलश को लेके आए देवता। क्योंकि देवता जो लोग हैं बड़े चालाक हैं, क्योंकि स्वर्ग का स्वकार्य कुशलाया, अपने कार्य को कुशलता में बड़े प्रवीण हैं देवता। एक बार भी विचार नहीं करते हैं, अपने स्वर्ग की रक्षा होती रहे, बस अपना काम बनना चाहिए। देखिए महर्षि दधीच से देवताओं ने जाकर हड्डियों का दान मांग लिया। किसके लिए? अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। अब भला बताओ, किसी की हड्डियों से का कोई दान मांगे तो कोई अच्छी बात है, कोई क्या सोचेगा? एक बार भी देवता विचार नहीं करते हैं, काम अपना बनना चाहिए बस। वही स्थिति आज देवता अमृत के कलश को लेके सुखदेव जी के पास आए। सुखदेव जी ने कहा कि कहां तो स्वर्ग का ये अमृत और कहां ये श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी आप कैसे कर सकते हो? अमृत पीने के बाद व्यक्ति को बार बार मरना पड़ता है, गिरना पड़ता है। कहते भी हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो संसार का चक्र है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो देवताओं को मेरे सुखदेव जी ने अभक्त समझा। देखिए अगर पिपासु बनकर आते तो शायद मेरे सुखदेव जी कथा श्रवण कराने का अवसर प्रदान कर भी देते, लेकिन वो श्रद्धा के साथ, भाव के साथ नहीं आए। आज मेरे भक्तवृंदो, मेरे जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने शिकायत की कि बताओ भागवत में ऐसा क्या है कि हमारे अमृत जैसे कलश को भी सुखदेव जी ने ठुकरा दिया। आज मेरे भक्तवृंदो, ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने एक पड़ले में मेरे भागवत भगवान को रख लिया और दूसरे पड़ले में जितने भी शास्त्र वेद सभी को इकट्ठा करके रख लिया। और लघु ज्ञान जाता ने गौरवेण इदम महद कदार सिगड़ा सर्वे विसम्यम परम ययो। भागवत का पड़ला नीचे ही बना रहा
और समस्त पढ़ने में जो धर्म के संस्कार रखे हुए थे वो सभी के सभी ऊंचे ही बने रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। क्योंकि भागवत कोई पुस्तक नहीं है। हमें भागवत को कभी भी पुस्तक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भागवत तो स्वयं मेरा कृष्ण है, स्वयं मेरा सामरा है। मेरे भक्त बंधो, आज मेरे भक्त बंधो जो सप्ताह श्रवण की विधि है वो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। सौनक ऋषि बोले हमने तो ये सुना है कि सनत कुमार तो कहीं जाते नहीं है, तपस्या करते रहते हैं, और नारद ऋषि जो हैं वो नारद ऋषि जी कहीं रुकते नहीं है एक क्षण भी, कभी कहीं, तो दोनों का मिलन कैसे हो गया। आज मेरे भक्त बंधो सूत जी कहती हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए चले जा रहे थे, और जब नारद जी दौड़ते हुए चले जा रहे थे, आपने देखा होगा जो नारद जी का स्वभाव है बड़ा ही सुंदर स्वभाव है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और ठाकुर जी का नाम जपते रहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और नारद जी आते तो क्या होता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
गोविंद वीरो है, गोपाल वीरो है। आज मेरे भक्त बंदो, मेरे जो नारद जी हैं, आज नारद जी को निराश और चेहरे पर हंसी नहीं देखी तो संत कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मंदेन मुखा चिंता करो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कथम ब्रह्मंदे मुख। अरे नारद जी, तुम्हारा मुख तो हमेशा हंसी से और मुस्कुराता रहता है, क्योंकि तुम गोविंद का नाम करते रहते हो।